नमस्कार साथियों, मैं संजय राव सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण के बारे में, यानी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन में होता क्या है, ठीक है। डायरेक्शन कुल मिलाकर 4 पार्ट बनाऊंगा आपके लिए। ये पहला पार्ट जारी कर रहा हूं। अब डायरेक्शन में होगा क्या, देखो नॉर्मली आप जानते हो उसके बारे में, दिशाओं के बारे में वही बना रहा हूँ मैं। जैसे ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर। ये दिशा कौन सी हुई, दक्षिण। ये कौन सी हुई, पूरब। ये कौन सी हुई, पश्चिम। ठीक है, यानी ये डायग्राम फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, एकदम जानकारी आपको है। कुछ एक्स्ट्रा बात बताऊँगा इसके अंदर। ये मोड कितना का होता है, ध्यान रखना। ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री का। सेकंड डायग्राम की बात करता हूँ मैं आपके सामने। ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड में 4 तो वो सेम ही रहेंगे। 4 तो वो सेम ही है, और 4 और चेंज हो गई। यानी दिशा कौन सी हो गई, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ से जो कौन बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री। कितना बनेगा, 45 डिग्री। कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। अगर क्लॉकवाइज घूमना है, दायां मुड़ना, दायां, या वर्ड आ सकता है दक्षिणावर्त। क्या आ सकता है, दक्षिणावर्त। इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज घुमाना है। अब क्या घुमाना है, क्लॉकवाइज, यानी दायां हो या दक्षिणावर्त, उसका मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर बायां वर्त लिखा आ जाए, बाईं ओर मुड़ा, या आ जाए वामरावर्त आ जाए, तब क्या करना है आपको, एंटी क्लॉक। क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लियर है। सिंपल सी बात करें तो राइट ओर की बात करें, राइट साइड की बात करें तो आपको लेना है क्लॉकवाइज। क्या लेना है, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट ओर की बात करें तो आपको करना है एंटी क्लॉक। क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर बात, आ रही बात समझ। तो ये डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ। अब टॉपिक पढ़ रहे हैं दिशा के डायरेक्शन के बारे में, पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो इसका थर्ड डायग्राम कैसा बनेगा। कोई मान लो उत्तर की ओर मुख है, तो ये इसका राइट एंगल होता है, ये इसका लेफ्ट होता है। अगर दक्षिण की ओर किसी का मुख है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। अगर किसी का पूर्व की ओर मुख है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर पश्चिम की ओर मुख है इसका किसी का, तो ये राइट और ये लेफ्ट। समझे बात को, दोबारा समझे बात को। अब देखो राइट का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब राइट। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब राइट, थोड़े बता चुका आपको मैं। क्लॉक घूमना मतलब राइट होगा, और एंटी क्लॉक घूमने का मतलब होगा लेफ्ट, और घूमना मतलब एंटी क्लॉक घूमना। ठीक है, क्लियर बात। अब कुछ नोटिंग बता रहा हूं आपको मैं। एक बार दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना 90 डिग्री होगा। क्या होगा, एक बार व्यक्ति को दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, वो क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर वही व्यक्ति 2 बार लेफ्ट मुड़ता है या 2 बार राइट मुड़ता है, इसका मतलब क्या आएगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री घूमेगा वो। अगर व्यक्ति कोई 3 बार लेफ्ट मुड़ेगा या 3 बार राइट मुड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, 270 डिग्री मुड़ेगा। ठीक है ना, तो राइट मुड़े चाहे लेफ्ट मुड़े। और फोर्थ नंबर, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट, इसका मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है,
आगे देखो, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर लेफ़्ट और राइट आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वही दिशा। वही दिशा मतलब जिस दिशा शुरुआत की चलना, वही दिशा वापस आ जाएगी आपके सामने। अगर वापस 4 लेफ्ट बच गए आपके सामने या 4 राइट बच गए, इसका मतलब क्या होता है, 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या होता है, वही दिशा। क्या होता है, वही दिशा। अगर 2L है या 2R है, इसका मतलब कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, विपरीत दिशा। क्या हो गया, विपरीत दिशा। क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। ठीक है। आगे देखो, एक बार बायां व दायां, बायां व दायां आपस में कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार बायां दायां एग्जाम रूप में, एक बार वो लेफ्ट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। यानी क्या बचेगा, शून्य। क्या बचेगा, 0 डिग्री बचेगा। ठीक है। और एक मोड़ या एक घुमाव बराबर, एक मोड़ या एक घुमाव बराबर, एक मोड़ एक घुमाव बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। एक मोड़ एक घुमाव बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना। या एक बार कोई एक मोड़ मुड़ा है, मोड़ कैसे, या तो वो दायां मुड़ा या वो बायां मुड़ा, कहीं पर भी मुड़ा हुआ, दायां मुड़ा है चाहे बायां मुड़ा है, उससे क्या लेना होगा, 90 डिग्री मोड़। कितना होगा, एक मोड़ या एक बार दायां या बायां 90 डिग्री, और एक दायां और एक बायां आपस में कट जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है आपको ढंग से। इसका मतलब एक आता है आपके सवाल ऐसा बना हुआ, देखा होगा आपने, ऐसा डायग्राम बनता है आपके सामने। ये हुआ कर्ण, ये मान लेते हैं आधार। आधार लंब चेंज हो सकते हैं ध्यान, जैसे मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी। तो प्राय ये सवाल आता है, ध्यान रखना। ठीक है। ये आता है प्राय, सूत्र निकालना तरीका हो गया। क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकलेगा आपके सामने, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। ये आपको अंतिम वाला टाइप बताऊंगा, तो आप ये इसकी बातें बहुत ज़्यादा चर्चा में आएगी, ध्यान रखना। ठीक है। तो दोबारा देख लो अपने क्या चर्चा की है, जानकारी बताने के लिए। अभी चर्चा की है, डायग्राम बनाए मैंने 3। ठीक है। दायां बायां मोड़ने वाला, एक मोड़ 90 डिग्री का, और क्लॉकवाइज राइट मतलब घूमना या दक्षिण घूमना, क्लॉकवाइज घूमना होगा। बायां मोड़ बोले या वामत बोले, इसका मतलब एंटी क्लॉक घूमना होगा आपको। क्लियर है। और एक मोड़ जो बताया मैंने आपको, ये होगा 90 डिग्री का होगा। कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। और चर्चा करते आगे। क्लियर बात। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है। वहाँ से क्रमशः बायां, दायां, बायां, दायां, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है।
अंत में बाईं ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा की तरफ चल रहा है। ठीक है, इस पहले वीडियो में परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर में एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व की ओर चला जाता है। इसको एक बार घुमाओ ठीक रहेगा, बार बार घुमाओ गलती हो जाएगी आपसे। तो ये पूर्व की ओर उसको बैठा दिया मैंने, एक बार कहाँ बैठाया, पूर्व की ओर। ठीक है ना, जो भी व्यक्ति है। अब देखो क्या क्या हो रहा है, पहला लेफ़्ट मुड़ रहा है, फिर राइट मुड़ रहा है, फिर लेफ़्ट मुड़ रहा है, फिर राइट मुड़ रहा है और फिर लेफ़्ट मुड़ रहा है। तो क्या क्या बताया था मैंने आपको, एक दायां, एक बायां, एक दायां, एक बायां काट दो, जो बचा उस तरफ घुमा दो एक साइड। एक बार घुमाने में बहुत आसानी होगी, 10 सेकंड के लिए सोच लो तो पूर्व का दायां कौन सा है और पूर्व का बायां कौन सा है, नहीं तो 4, 5, 6, 7, 8 बार सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये लेफ्ट और घूम रहा है, तो इसका मतलब दिशा कौन सी हुई, ऊपर हुई। क्या आंसर आया, उत्तर। क्या आंसर आया, उत्तर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, उत्तर। क्लियर है बात, ठीक है ना। विस्तार से डायग्राम मत करना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार देख लो, फिर भी नहीं करना है उससे सवाल। ये पूर्व में, फिर कहाँ गया, लेफ्ट में, फिर कहाँ गया, राइट में, फिर कहाँ गया, लेफ्ट में, फिर कहाँ गया, राइट में, और फिर कहाँ गया, लेफ्ट में। तो दिशा कौन सी आई, उत्तर। तो इससे क्या नुकसान होगा आपका, इससे इतना नुकसान होगा डायग्राम बनाने से, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास 4 मिलेंगे आपके सामने। एक ऑप्शन आया आपके पास उत्तर, दूसरा आया दक्षिण, तीसरा आया पूर्व और चौथा आया पश्चिम। तो चारों दिशाएं आपको मिलेगी। एक बार भी अगर आपने उसको गलत एंगल में घुमा दिया तो ऑप्शंस में चारों के चारों पड़े हैं और आपका आंसर गलत आने की संभावना बन जाएगी पूरी पूरी। इसलिए एक बार दायां, एक बार बायां, जरूर नहीं कंटिन्यू हो, उसे काट दो। काटने के बाद जो बचा है उसको उस साइड घुमा दो। ठीक है ना, उसके लिए 10 सेकंड सोच लो, आराम से डायग्राम बना के घुमा सकते हो, नहीं तो 5, 6, 7 बार घुमाना पड़ेगा तो दिक्कत हो सकती है, गलत होने की संभावना बनी रहेगी। और टिक से करोगे तो गलत होने की संभावना आपकी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। वहाँ से क्रमशः, श्वास में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वहाँ से क्रमशः बायां, बायां और बायां, दायां और दायां, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा की तरफ चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब वो कहाँ चल रहा है, उत्तर की ओर। तो आप, मैंने कहा सीधा कर लो आराम से, उत्तर लिखा आपने यहाँ पर, एक बार डायग्राम बना लो, उसका राइट और लेफ़्ट आपको पता होगा, आराम से पता है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, 3 बार तो लेफ़्ट मुड़ रहा है, तो लेफ़्ट, लेफ़्ट और लेफ़्ट, फिर 2 बार राइट मुड़ रहा है, राइट, राइट और अंत में लेफ़्ट। तो मैंने क्या बताया था, एक लेफ़्ट और एक राइट, एक लेफ़्ट एक राइट काट दो, तो बचा क्या आपके पास, 2 लेफ़्ट बचा है। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, 2 लेफ़्ट बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उत्तर का 180 डिग्री किधर होगा, ये लेफ़्ट से इधर घुमा
तो ये हो जाएगा आपके दक्षिण में। और यहाँ अगर आप गलत मोड़ लोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी 80 होता है और यहाँ से भी 180 डिग्री को मिला के दक्षिण ही इसका आंसर आना था, दूसरा आंसर नहीं आना था। अगर गलत घुमा दिया तो भी आंसर वही आएगा, सही घुमाया तो भी आपका आंसर वही आया था। ठीक है ना, समझे बात को? बताया था मैंने आपको 2L बचे या मान लो 2R बचे तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? विपरीत दिशा। इसका मतलब क्या हो गया? विपरीत दिशा। क्लियर है बात? आपकी समझ आ गई बात? पूरी आराम समझ आ रही होगी। तो क्या कर रहे हैं, दिशा का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। उसमें पहले मैंने सब बता दिया, दिशा में क्या क्या होता है जानकारी अच्छे से दे दी आपको। फिर मैंने कुछ 2-3 सवाल करे हैं, फिर आगे की ओर सवाल करते हैं। अब ये तो अभी तक क्या किया आपने? अभी तक आपने किए सीधे सवाल, यानी शुरू का पता था, अंत का पता नहीं था, यानी शुरुआती दिशा पता थी, अंत का पता नहीं था। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा? प्रारंभ का पता नहीं होगा आपको, ठीक है ना। एक व्यक्ति किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है। वहाँ से क्रमशः बायां और बायां, दायां और बायां और दायां, और बायां। अंत में दाईं तरफ मुड़कर दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है तो प्रारंभ में किस दिशा की ओर मुख था? ठीक है, आ रही बात समझ? यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ प्रारंभ का पता नहीं है लेकिन अंतिम एंगल का पता है। कोई बात नहीं, अंतिम एंगल क्या दिया हुआ है? दक्षिण दिशा दी हुई है आपके सामने। ठीक है ना, करना वैसा ही है जो बताया था मैंने तरीका आपको। क्या लिखा हुआ है देख लो आपके सामने, लेफ्ट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और अंत में राइट। तो एक लेफ्ट और एक राइट आप काटते रहो, चाहे कंटिन्यू हो चाहे ना हो। ठीक है ना, एक लेफ्ट और एक राइट काटते रहो, चाहे कंटिन्यू हो चाहे ना हो। कुछ ना कुछ बचेगा या कुछ ना कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ क्या बचा आपको देखो, लेफ्ट एक बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट मुड़ा, और राइट एक बार राइट, 2 बार राइट और 3 बार राइट। ठीक है, ये कट गए, 3 लेफ्ट और 3 राइट कट गए, तो आर बचा आपके सामने। अब जो एल बचा ना, एल को अब राइट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि आपका प्रारंभ का पता नहीं है, अंतिम का पता है। तब उल्टा पता है तो सीधा करने के लिए जो आपके पास जो भी बचा है, एल बचा है, लेफ्ट बचा है, उसे राइट कर दो, या एल को आर कर दो। ठीक है, क्लियर है? तो आर कर दिया। ये दिशा कौन सी है आपके सामने? दक्षिण। कौन सी दिशा है? इसका अंतिम बिंदु कहाँ है? दक्षिण दिशा का दे रखा है, दक्षिण दिशा दिया हुआ है। अब उसके दक्षिण का ये कौन सा हुआ देखो आपके सामने, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो आपको लेफ्ट और मोड़ना है। कहाँ मोड़ना है? लेफ्ट और राइट और मोड़ना है आपको, क्योंकि लेफ्ट बचा था, राइट और मोड़ना है। तो ये दिशा कौन सी आई? यानी इसने शुरुआत में शुरुआत की थी पश्चिम दिशा से, शुरुआत की थी चलने की शुरुआत की। दोबारा अगर चेक कर सकते हो चाहो तो आप, मैं उल्टा बढ़ा दूँ या मैं सवाल बना देता हूँ आपके सामने। क्या बनाया? चलना कहाँ से प्रारंभ कर रहा है? पश्चिम से चल लो,
शुरू कर रहा है ना। अब आप देख लो पश्चिम से वही बचेगा, तो पश्चिम का लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा कि नहीं होगा दक्षिण। तो क्वेश्चन वाला ये तो कह रहा है, सवाल में ये तो दे रखा है कि अंतिम दिशा दक्षिण है, तो शुरुआत कौन सी थी, तो शुरुआत कौन सी थी, पश्चिम थी। तो वापस मैं रीचेक भी करा दिया आपको, सॉल्व आराम से समझ गए हो आप मेरे हिसाब से। तो अब तक हमने क्या किया है, 2 सवाल है, 3 सवाल किए एग्जाम्पल, ठीक है ना। 2 तो किए सीधे यानी शुरुआत का पता था, और एक किया आपने प्रारंभ का पता नहीं है लेकिन अंतिम का पता है। तब दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर लास्ट में एंड में चेंज करना है, लेफ्ट राइट वैसे ही काटना है आपको जिसमें इसमें काटना है, लेकिन उल्टा आंसर आपको दिया हुआ, अंत का दिया हुआ है, शुरू का पूछे तब क्या करना, जो बचा ना उसका उल्टा कर दो। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो सवाल कैसा भी हो वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे उल्टा हो, उल्टा या सीधा, उल्टा या सीधा, प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कैसे, अगर लेफ्ट और राइट काटने के बाद कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, वही दिशा, चाहे सवाल सीधा हो चाहे उल्टा हो, तो दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर 2 L बचे या 2 R बचे, इसका मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत, चाहे सवाल सीधा हो चाहे उल्टा हो। क्यों, 2 L को 2 R कर देंगे और 2 R को 2 L कर देंगे, तो दिशा उस पर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलती से भी सही हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। अगर 4 L बचता है या 4 R बचता है, इसका मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। तो इसका मतलब वो कहाँ से आ गया, वही दिशा जहाँ से चलना प्रारंभ किया है, यानी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। फ़र्क कहाँ पड़ना है, फ़र्क कहाँ पड़ना है, अगर आपके पास एक लेफ़्ट या एक राइट बचता है, एक लेफ़्ट और एक राइट बचता है, तब आपके उत्तर में फ़र्क पड़ेगा। लेफ़्ट को कर देंगे राइट, राइट को कर देंगे लेफ़्ट, और उल्टा सीधा दिया हुआ हो तो सीधा दिया हुआ हो तो कुछ चेंज करना नहीं है, और उल्टा दिया, उल्टा मतलब क्या होगा, शुरू का पता नहीं है लेकिन अंत का पता है, तब आप क्या करोगे, लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट। लेकिन जब ये स्थिति आ जाए, कुछ बचे ही नहीं, या 2 L बचे या 2 R बचे या 4 L बचे या 4 R बचे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फ़र्क पड़ेगा आपके सामने 3 L या 3 R बचेगा, तब फ़र्क पड़ेगा, इन 2 में ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राय सवाल के अंदर 1 L या 1 R बचता ही बचता है, ठीक है। इसी तरह ये सवाल कोण में भी आ सकता है। अब कोण में कैसे आता है, देखो समझो बात को, जैसे डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके सामने दोबारा से, ये लिखा उत्तर दिशा, इसको लिख रहा हूँ मैं 0 डिग्री। ये दिशा कौन सी, उत्तर पूर्व। ये कौन सी, पूर्व। ये कौन सी, दक्षिण पूर्व। ये कौन सी, दक्षिण। और ये कौन सी, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी, पश्चिम। और ये कौन सी, उत्तर पश्चिम। क्लियर है। इसको लिख रहा हूँ मैं 0 डिग्री, ये ऑब्लिक कर रहा हूँ 360 डिग्री, घूम के आ जाएगा। इससे लिख रहा हूँ 45 डिग्री, क्यों, मैं सभी को इस साइड से घुमा रहा हूँ एंगल से, ठीक है ना, उत्तर से सवाल को घुमा रहा हूँ हर सवाल को मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आएगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पर कितना आएगा, 225 डिग्री। यहाँ पर कितना आएगा, 270 डिग्री। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 315 डिग्री। वहाँ कितना आएगा, ठीक है। कैसे, तो ये जो कोण होता है 45, ये कोण होता है 45, और बता चुका हूँ मैं, एक मोड़ बोलूँ या इसको घुमाव बोलूँ, इसका मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, वो घुमाव और मोड़ जो होगा आपका 90 डिग्री कहलाएगा। आ रही है बात समझो। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है,
वहाँ से क्रम से बाईं ओर 135 डिग्री, दाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर 225 डिग्री, दाईं ओर 180 डिग्री घूमता है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? समझ आ रहा होगा आपको ढंग से? अब देखो, इसका मतलब उत्तर की ओर मुख खड़ा है, तो आप एक डायग्राम बना लो उत्तर की ओर, बस इतना करके छोड़ दो। आपको ज़्यादा सांप बिच्छू बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? क्लियर है? अब क्या क्या हो रहा है देखो, लेफ्ट और राइट दो एंगल है। पहले लेफ्ट में मुड़ा कितना 135, फिर राइट में मुड़ा 45 डिग्री, फिर लेफ्ट में मुड़ा 225 डिग्री, ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ कोई कट नहीं रहा है, अगर कटता तो हम काट देते दोबारा इसको, ये नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है? अब ये कितना है आपके सामने 0, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 360 डिग्री, तो वो लेफ्ट को घूम गया, और ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 2, ठीक है 2, यानी 360 तो घूम गया लेफ्ट और 225 घूम गया आपके राइट ओर, ठीक है। देखो कितने बचे आपके सामने, देख लो 225 है ना, कितने बचे 135, कितने बचे आपके सामने 135। किसके बचे? वो बचे लेफ्ट के। लेफ्ट के मतलब आपने लेफ्ट और 260 डिग्री घूमे हो, राइट और 225 घूमे हो, अंतर करोगे, आपस में अंतर करोगे तो 135 डिग्री आप लेफ़्ट और ज़्यादा घूमे हो, तो उत्तर का राइट ये होता है, इसका लेफ़्ट ये होता है। तो लेफ़्ट और बेसिक घुमा दो तो लेफ़्ट और मतलब ये हो गया। तो दिशा कौन सी आ गई आपके सामने? दक्षिण पश्चिम। कौन सी आ गई? दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। यानी एंटी क्लॉक इधर बेसिक घुमा दो, तो सांप और बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर बात? उम्मीद तो आपको बात समझ आ गई होगी। ये फिर भी चाहो तो डायग्राम देख लेते एक बार, आपको आवश्यकता नहीं है फिर देख लो आप चाहो तो। ये देखो उत्तर की ओर, ठीक है, वहाँ से बायां घुमा कितना 135, ये बायां होता है इसका, ये यहाँ आके रुक गया, ठीक है। फिर दायां 45, यहाँ दायां 45 मतलब यहाँ आके रुक गया होगा, ठीक है। फिर बाईं ओर 225, 225 मतलब क्या हुआ? ये तो कितना हुआ आपके सामने, ये 180 और ये 225, ठीक है। फिर दाईं ओर वापस घूमेगा, यहाँ आएगा 180 डिग्री। तो देखो दिशा कौन सी आई। तो इतना आपको टेढ़ा मेढ़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगले कुछ अच्छा पार्ट करेंगे, दिशा के पार्ट सेकंड में करेंगे। यहाँ तक आपको मैंने जानकारी बताई है, सिर्फ ओनली फॉर सवाल कैसे कैसे बनते हैं, पूरी थ्योरी बताई है। आप ऐसे ही चैनल का सहयोग करते रहे। धन्यवाद।